Good evening and welcome. Ladies and gentlemen, we have seen the rollout of what is perhaps the most historic budget in Indian history. तो चाहती हूँ आज सबकी बात करूं क्योंकि इस बजट में निर्मला सीतारमण भी सबकी बात करने जा रही हैं। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। पिछले साल कैसे एक लाल कलर का कपड़ा था, उसमें बही खाता था, और इस बार पेपरलेस बजट, कोविड की वजह से भी आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट, टैब पर यह बजट, मेड इन इंडिया टैब, मेरे सहयोगी बता रहे हैं ये है जिससे वो इस बजट को पढ़ने वाले। हम बजट बाजार से अपने कर रहे हैं। हर साल जब आज तक आपके लिए बजट की पेशकश लेकर आता है तब कोई तस्वीर अलग होती है। इस बार हम सचमुच के एक मॉल में पहुंचे हैं, यानी जीआईपी, नोएडा के जीआईपी मॉल में पहुंचे हैं और यहां पर हम आपको बजट की पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जब आप एक बाजार के भीतर आकर उन खबरों का विश्लेषण करते हैं तो वो तस्वीर अलग हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आपने ऐसी वीडियोस जो कि अभी आपने देखी वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हो सकता है 1 फरवरी 2021 को ऐसी सनसनीखेज या फिर ब्रेकिंग न्यूज़ कहें तो ज़रूर देखी होंगी, जब हमारे मुल्क का यूनियन बजट 2021 पेश किया गया। लेकिन आज की हमारी वीडियो कोई सनसनीखेज या ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 फरवरी 2021 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश करा उसमें एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला और क्या नहीं मिला, उससे मुताल्लिक़ कुछ पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस साल जब एजुकेशन बजट अलॉट हुआ तो एजुकेशन को 93,224 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए और लास्ट ईयर एजुकेशन को 99,312 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए थे। हमने ये सोचा था या हमारे जहन में ये था कि एजुकेशन पर जो बजट है वो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एजुकेशन के बजट को कम कर दिया गया इस साल 1.6%। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कोविड-19 की वजह से जिनकी तालीम रुक गई है और वो अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस साल यूनियन बजट में जो एलोकेशन होगा तालीम को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने एक वीडियो बनाई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। उसमें हमने गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करा था कि NEP एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमने ये भी कहा था कि तालीम में पैसे खर्च करना बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, जो कि NEP में दिया था कि 6% हमारी GDP का एजुकेशन पर स्पेंड किया जाएगा। हमारी GDP का 6%, दैट वाज वन ऑफ द ब्रिलियंट पॉइंट्स जो कि NEP में मौजूद थे। लेकिन NEP के आने के बावजूद इस साल एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया बनिस्बत बढ़ाने के। पॉलिसीज़ तो बहुत सारी आती हैं और जाती हैं, बहुत सारे पेपर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अहम ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, उस पर उसको कैसे लागू किया जा रहा है। किसी ने सही कहा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं, पढ़ाएंगे इंडिया को तभी तो आगे बढ़ाएंगे इंडिया को। इसलिए हमारा ये मानना है एजुकेशन पर स्पेंड होने वाले पैसे बढ़ने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 15,000 स्कूल्स को, 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा क्वालिटी वाइज। हमारे बजट में ऐसा कहा गया। 15,000 नए स्कूल्स नहीं बनेंगे, 15,000 एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं
उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि उनमें एडवांस्ड लेबोरेटरीज होंगी, उनमें कंप्यूटर लैब्स होंगे, उनमें बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनको रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन उनमें दी जाएगी और वो 15,000 स्कूल्स मॉडल बनेंगे बाकी स्कूल के लिए, ताकि और स्कूल्स भी उन स्कूल से फ़ायदा उठा सके। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, इसके तहत 750 नए स्कूल्स बनाए जाएंगे। 1500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को क्वालिटी वाइज स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत 750 नए स्कूल बनाए जाएंगे और उन स्कूल्स के बजट को इंक्रीज करके 38 करोड़ कर दिया गया है, जो कि ट्राइबल एरियाज़ में बनाए जाएंगे। उसके अलावा ऐसी जगह हैं जैसे कि हिली एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर स्कूल्स होना तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पर और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं होती हैं। ऐसी जगहों पर भी स्कूल्स बनाए जाएंगे, जिसका बजट इंक्रीज करके 48 करोड़ कर दिया गया है। 2022 और 23 में जो स्टूडेंट्स CBSE के हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन रिफॉर्म में क्या होगा, बच्चों को जो मार्किंग होगी, उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज के बेसिस पे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उनकी एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसी है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन कैसा है, एप्लीकेशन ऑफ देयर नॉलेज एंड लर्निंग इन रियल लाइफ सिचुएशन उनका कैसा है, ये सब के बेसिस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ना सिर्फ वो एग्जामिनेशन पेपर में क्या करके आते हैं उस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे, बल्कि ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारा सजेशन ये है कि सिर्फ CBSE के लिए नहीं ये करना चाहिए, बल्कि जो स्टेट बोर्ड्स है, जैसे कि UP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, अलग स्टेट्स के जो बोर्ड्स हैं, उनमें भी ये फैसिलिटी आनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को ओवरऑल जज किया जाए एग्ज़ाम में, ना सिर्फ उस पर जज किया जाए कि वो कितने अच्छे आंसर्स लिख कर आते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, ये सब स्टूडेंट की कैसी है उस पर भी जज किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्टेट बोर्ड्स में भी होनी चाहिए। हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC स्टूडेंट्स जो हैं, उनको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके बजट को गवर्नमेंट ने 35,219 करोड़ कर दिया है। ये 35,219 करोड़ आने वाले 6 साल तक उनको मिलेंगे, यानी कि ये अमाउंट आने वाले 6 साल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर साल इतना अमाउंट नहीं होगा, यानी कि 6 साल में 35,219 करोड़ उनको दिया जाएगा। इस यूनियन बजट में हमारे मुल्क ने ये भी फैसला करा है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप की जाएगी, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, जापान, इन कंट्रीज़ के साथ, इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करी जाएगी, ताकि हम स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर सकें, उसके साथ साथ स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रांसफ़र भी कर सकें। ये हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए जो कि स्टूडेंट्स के लिए, बीइंग अ स्टूडेंट, वो इम्पॉर्टेंट थे। अब हम आपको जो पॉइंट्स बताएंगे वो टीचर्स के पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि टीचर्स के लिए कौन कौन से फैसले करे गए इस यूनियन बजट में। टीचर्स के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट है, वो ये कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स यानी कि NPST के तहत 92 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, ग्रूम किया जाएगा कि वो
कैसे हमारे बच्चों को बेहतर तालीम दे सकती हैं 92 लाख टीचर्स को। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाता है तो हमारे टीचर्स जो कि क्वालिफाइड हैं लेकिन कई बार उनको समझ नहीं आता कि वो स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करें, या कई बार उनको किसी सिचुएशन में वो कैसे डिसीजंस लें या कौन सा मेथडोलॉजी अपनाएं कि जिससे कि स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। तो टीचर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स को शामिल किया जाएगा। NPST के तहत 92 लाख टीचर्स को ट्रेन करा जाएगा। गवर्नमेंट ने एक और चीज़ अनाउंस करी है टीचर्स के लिए, वो ये कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी कि निष्ठा के तहत 2021 एंड 22 में टीचर्स को 56 लाख टीचर्स को डिजिटली एडवांस किया जाएगा। उनको डिजिटली ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस 2019 की वजह से ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए टीचर्स को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी निष्ठा स्कीम के तहत। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे यूनियन बजट में एजुकेशन को लेकर अनाउंस की गई। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करना इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, मगर जो पॉइंट्स हमें अहम लगे हमने उन पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करा। और भी बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जैसे कि सैनिक स्कूल्स बनाना, उसके अलावा जैसे कि 3000 करोड़ अप्रेंटिसशिप के लिए देना, अलॉट करना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यूनियन बजट में डिस्कस हुए। हमारा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि हमारी गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं उसके तहत हमारे जो बजट है, यूनियन बजट है एजुकेशन को लेकर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अलॉट करने चाहिए। और जैसा कि NEP में दिया है 6% ऑफ GDP शुड बी स्पेंड इन एजुकेशन, वैसा होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, हमारा मुल्क तालीम याफ्ता हो सके, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।